And the Congress and its allies have now hit out at the IUML, or at the very least tried to water down the IUML's chief's remarks, as VD Satishan, and the Congress leader and leader of the LDF opposition in Kerala, has now tried to explain the comments. Satishan says that IUML chief is trying to put out fire and to prevent conflict, but there are enemies within who are trying to divide the people and prosper. Meanwhile, Congress-backed independent MLA KT Jaleel has also mocked the IUML chief and asked whether he thinks that Bharat Ratna will be sent to now Malappuram. അതെന്തുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. സംഘർഷങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എല്ലാവരും വെള്ളത്തിന് തീ പിടിപ്പിക്കുന്ന വർത്തമാനം പറയുമ്പോൾ ആ തീയെ അണയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സാദിഖ് അലി തങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്നത്. അതായത് നിങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ പേരിൽ ഒരു വിഷയം ഉണ്ടാകരുത്. എന്താണ് എതിരാളികളുടെ ഉദ്ദേശം? വിദ്വേഷത്തിൻ്റെ ക്യാമ്പയിനാണ്, ഭിന്നിപ്പുണ്ടാക്കാനുള്ള ക്യാമ്പയിനാണ്. ഭിന്നിപ്പുണ്ടാക്കിയിട്ട് അതിൽ നിന്ന് മുതലെടുപ്പ് നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ശ്രമമാണ് നടത്തുന്നത്. അവിടെ മനസ്സിലാകാതെ പോകുന്നത് ഇരുവശങ്ങളിലുമുള്ള തീവ്രവാദ സ്വഭാവമുള്ള ആളുകളുടെ കൈകളിലേക്കാണ് ഇത് കൊണ്ടുവന്നെത്തിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. അത് തടയാനാണ് ഞങ്ങളെല്ലാം ശ്രമിക്കുന്നത്. വെള്ളത്തിന് തീപിടിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി തീവ്രവാദ സ്വഭാവമുള്ള ആളുകൾ ശ്രമിക്കുന്ന ഒരു കാലത്ത് സമാധാനത്തിന് വേണ്ടി സംസാരിക്കുന്നു എന്ന് തന്നെ പറയുന്നത് വലിയ കാര്യമാണ്. आशुतोष फिलहाल हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, क्योंकि आशुतोष, बात एक तरफ हो रही है भाईचारे की, किस तरीके से जो सेक्युलर भारत है उसे आगे बढ़ाया जाए, और कोई फायदा नहीं है अब इसका विरोध करने का, क्योंकि राम मंदिर है और राम मंदिर वहीं पर रहेगा। देखिए, निश्चित तौर पे राम मंदिर है और वहीं पे रहेगा। उसी तरीके से ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर भी जिस तरीके से अदालती लड़ाई चलती आ रही है, अगर बेहतर होता कि जो मुस्लिम पक्ष है वो अदालत की कार्रवाई में भरोसा रखता, लेकिन इत्तेफाक ये है कि जब से ज्ञानवापी को लेकर जो लगातार फैसले आते जा रहे हैं, उससे जो मुस्लिम पक्ष है वो खासा नाराज दिखाई पड़ रहा है। उसे न तो सरकार पर एतबार है, न न्यायपालिका पर एतबार है, और अब सेना पर भी एक धीरे धीरे एतबार उनका खत्म होता जा रहा है। क्योंकि अंजुमन इंतजामिया कमेटी की ओर से कल हमने देखा कि ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर जो सीआरपीएफ की जो जवानों की तैनाती लगी है, उस पर भी उन्होंने सवालिया निशान खड़े किए हैं। तो ऐसे में असदुद्दीन ओवैसी से लेकर महमूद मदनी, अरशद मदनी, शफीकुर रहमान बर्क, इसके साथ एसटी हसन समेत जो तमाम जो नेता हैं, जो कहीं ना कहीं एक हमारी पार्लियामेंट्री जो कमेटी एक व्यवस्था है उसमें भी अहम रोल अदा करते हैं, वो अगर भाईचारे को भड़काने के लिए जिस तरीके से बयानबाजी कर रहे हैं वो चिंता का विषय है। और सरकार भी इसी चीज को देखते हुए, मद्देनजर रखते हुए फूक का भी कदम रख रही है। अगर सिर्फ हम वाराणसी की अगर बात करें तो वाराणसी में भी इस वक्त पूरे तरीके से खामोशी पसरी है। गुस्सा लोगों के चेहरे पे साफ तौर पे नजर आ रहा है, और उन्हें इस बात का एहसास हो चुका है कि शायद जिस तरीके से कानूनी लड़ाई में उन्होंने राम मंदिर का यानी बाबरी मस्जिद को खोया, उसी तरीके से ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर भी वो खो सकते हैं। और इसी को लेकर जो तमाम जो मुस्लिम नेता हैं वो मुस्लिम समाज को भड़काने में जुटे हुए हैं। और यही कारण भी है कि अब जो बयानबाजी करने वाले लोगों की जो संख्या है वो धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। देखिए अमिता, इन सब के बीच में जो आज का दिन है वो बेहद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई होने जा रही है। सुप्रीम कोर्ट में जो वजूखाना है जहां पर शिवलिंग नुमा आकृति मिली थी, उसको लेकर सुनवाई होने जा रही है। और कहा यह जा रहा है कि अगर सुनवाई के दौरान अगर कोर्ट ये आदेश देता है तो कहीं ना कहीं अब उसकी भी एएसआई सर्वे होगा, और उसके बाद जो मस्जिद की सच्चाई है वो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तो आज का दिन बेहद अहम है, और इन सब के बीच में जो बयानबाजी है उस पर भी हर किसी की नजर टिकी है।